2017 को हुआ था। आप देखिए 5 वर्ष के। इस पे भी बात करेंगे, क्या आचार संहिता के समय में कोई एग्जाम हो, उनका सिलेक्शन जरूर होता है। तो अपनी निरंतरता नहीं आपको छोड़नी है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। और डीमोटिवेट करने वाले टीचर वैकेंसी में, क्योंकि आज ही ये दैनिक जागरण की खबर है कि जो पुरानी टीचर पीएचडी वैकेंसी है उसमें नई रिक्तियां। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए यूपी टीचर पीएचडी एग्जाम डेट को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उनका सभी का पर्टिकुलरली आंसर दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैं ऐसी वीडियो से बचती हूँ क्योंकि इसमें बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। कि कुछ लोगों को आदत है कि एक ही वीडियो या एक ही छोटे मोटे टॉपिक पर रोज वीडियो बनाए जाते हैं। एग्जाम डेट अब आ गई, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, भ्रम एक तरह से पैदा कर रहे हैं वो बच्चों के बीच में भी। और बच्चे परेशान हैं तो देखते हैं, उनकी गलती नहीं है बच्चों की, वो देखते हैं क्योंकि उनको भ्रम रहता है कि क्या पता, एक आस रहती है कि एग्जाम डेट आ जाए। तो आप सब लोगों के देखिए प्रश्न हैं, मोस्टली प्रश्न को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। जैसा कि आज भी आप लोगों ने देखा, बहुत ही एक तरह से बड़े न्यूज़पेपर की आज एक खबर है, उसको भी मैं यहाँ पे लूंगी, देखिएगा। पहला प्रश्न बच्चों का, यूपीटीसीटी एग्जाम डेट कब तक आ सकती है, ठीक है। क्या नई रिक्तियां जोड़ी जाएंगी 2022 वाली टीजीटी वैकेंसी में, क्योंकि आज ही ये दैनिक जागरण की खबर है कि जो पुरानी टीजीटी वैकेंसी है उसमें नई रिक्तियां जोड़ी जाएंगी। टाइटल कुछ और दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन कुछ और दे रखा है। तो इस तरह की भ्रामक स्थितियां पैदा की जा रही हैं, तो बच्चे तो कंफ्यूज होने ही हैं। तो इस पे भी बात करेंगे, क्या आचार संहिता के समय में कोई एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी बच्चों का प्रश्न है। क्योंकि जैसा कि यूपीटीसीटी 2022 एग्जाम रुका हुआ है, क्या विज्ञापन रद्द हो सकता है या रद्द तो नहीं होगा, ऐसी भी खबरें फैलाई जा रही है। सबसे पहले कौन सा एग्जाम होगा, अगर ये इनमें से कोई एग्जाम होता है, जैसे जीआईसी का भी रुका हुआ है, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी भविष्य में, ठीक है, और हम अब क्या करें, ये चीज जो है ये आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो का आप जो है पॉजिटिव पहलू देखने की कोशिश करना, निगेटिविटी में बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो इस टॉपिक पे मैं इस तरह के टॉपिक से दूर ही रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। कुछ लोग रोज यही वीडियो लेकर के आ जाते हैं कि यूपी टीजीटी एग्जाम डेट इस दिन आएगी, इस महीने में आएगी। उससे एक तरह से कहना चाहिए आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आप ये जान लो कि 4 जून से पहले चांसेस बहुत कम है एग्जाम डेट के, क्योंकि जो नया शिक्षा सेवा आयोग है उसके अभी ना ही तो उसमें आधी से ज्यादा रिक्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि उनकी अपनी ही भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं और अभी लगता नहीं कि वो एग्जाम ले पाएंगे, ठीक है। तो 4 जून से पहले संभव नहीं है एग्जाम डेट। क्या नई रिक्तियां जोड़ी जाएंगी, वैसे 99% ऐसा होता है कि इस तरह से नई रिक्तियां जोड़ी नहीं जाती है। कोई गलती हो जाए वो एक अलग बात है, विज्ञापन में कुछ गलत या मिसप्रिंट हो जाए, नहीं तो नई रिक्तियां जोड़ी नहीं जाती हैं। अभी एक एग्जाम में शायद चंडीगढ़ वाले में हुआ है, जो नई में और ज्यादा रिक्तियां जोड़ दी गई हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं कि नई रिक्तियां जोड़ दी जाएं, ठीक है। ऐसा 99% नहीं होता है और इसमें भी नहीं होने वाला है। क्या आचार संहिता के समय में कोई एग्जाम हो सकता है? हाँ, अगर विज्ञापन निकाल दिया गया है तो एग्जाम होने पे कोई रोक नहीं है। आचार संहिता में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन सरकार की तो मंशा ही शायद नहीं है इस एग्जाम को अभी कंडक्ट कराने की। अभी वो धीरे धीरे, क्योंकि उनका आयोग के सदस्य ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या यूं कहिए कि आयोग की ओर उनका ध्यान ही नहीं है, शिक्षा की ओर, एक तरह से ये कहिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम लंबित पड़ा हुआ है। क्या विज्ञापन रद्द हो सकता है? तो रद्द बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये तो तय है, रद्द नहीं हो सकता है और ना ही हम लोग करने देंगे। सबसे पहले कौन सा एग्जाम होगा, आपको पता है जो लंबित एग्जाम है वही सबसे पहले होने हैं। टीजीटी और जीआईसी का जो पड़ा हुआ है वो वाला होगा, ठीक है। अब कौन सी भर्तियां आएंगी भविष्य में? भर्तियां तो सारी आनी है, चाहे आप एलटी ग्रेड ले लीजिए, टीजीटी ले लीजिए, पीआरटी ले लीजिए, सभी भर्तियां आएंगी, ठीक है। और जीआईसी की भी आएंगी, बीईओ की भी आएंगी। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात देखिए इस समय में क्या होता है, हमें अपने दिमाग की पॉजिटिविटी बना के रखनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव खबरों से दूर रहना है। बिल्कुल एग्जाम आपका ये जानिए कि होना ही है, और आपको ना अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी है।
इस चीज को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे टाइम में क्या होता है कि जब एग्जाम डिले होता है तो हम अपनी कंटिन्यूटी छोड़ देते हैं, मतलब कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, और फिर हम धीरे धीरे जो चीजें भूलने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे 1-2% ऐसे हैं उस निरंतरता को बनाए रखते हैं, उनका सिलेक्शन जरूर होता है। तो अपनी निरंतरता नहीं आपको छोड़नी है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, और डीमोटिवेट करने वाले लोगों से दूर भी रहना है जो कह रहे हैं ना एग्जाम नहीं होगा। देखिए मैं एक चीज आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पर रखूंगी, इसको पॉजिटिवली आप लीजिएगा। देखिए 2011 का जो टीजीटी एग्जाम हुआ था, 2011 आप देखिए 17 जून 2017 को हुआ था। आप देखिए 5 वर्ष के बाद, कितना लंबा समय। अब तो इन्होंने बहाना दे दिया कि इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं गठित हुआ, लेकिन 5 वर्ष के बाद उस समय सोचिए कि अभ्यर्थियों की क्या मानसिक स्थिति रही थी। उस टाइम पे कोई इस तरह से मोटिवेट करने वाला भी नहीं था, गाइड करने वाले भी लोग कम हुआ करते थे, और ना ही इस तरह से था कि किसी भी भर्ती में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या लोग इतने जागरूक थे ही नहीं कि अगर भर्ती यहाँ पे नहीं निकल रही तो कहीं और जाकर के हम भर लें। और देखिए एक वे में ही सोचते थे उस टाइम पे, ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत ज्यादा जागरूक थे लोग या उनको जागरूक करने वाले थे। तो देखिए 2011 का एग्जाम 17 जून 2017 को हुआ। बस 2 चीजें यहाँ पे दिखा रही हूँ, नहीं तो हर एग्जाम में इसी तरह से हुआ है। तो एग्जाम जरूर होना है, सबसे पहली बात यह है कि एग्जाम जरूर होना है, अपनी तैयारी बनाते रखिए, और प्लान बी मैं हर बार कहती हूँ जरूर रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं आप इसी के भरोसे रहें। आपको रोजगार की स्थिति पता है, खासकर यूपी में बहुत बुरा हाल है हर तरह से, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा है तो चीजों की जो गड़बड़ियां हैं उनको रोकना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। ऊपर से सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, शिक्षा और रोजगार की ओर। 2016 का जो एग्जाम था वो 8 मार्च 2019 को हुआ, 3 साल के बाद। तो एग्जाम जरूर होगा, इससे पॉजिटिविटी लेनी है। एग्जाम आपका पोस्टपोन नहीं होगा, एग्जाम आपका जरूर होगा। तो अपनी निरंतरता बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ही हो रहा है, पहले जो है उनके साथ भी बहुत कई बार हुआ, हर बार ही मैं कहूंगी कि हर बार ही हुआ है। शुरू में 1-2 एग्जाम है, बाद में आप लोगों के सामने आंकड़े प्रस्तुत करूंगी मैं जो रेगुलर हुए हैं 3 से 4 साल बाद तक केवल, नहीं तो इरेगुलर एग्जाम हुए, कभी 3 साल, कभी 4, कभी 5 साल का गैप हो गया। और इस तरह से एग्जाम होते रहे तो उन लोगों ने भी एग्जाम दिए थे। अपने आप को, परिस्थिति चाहे जो भी हो, आपको मोटिवेट रखना है, अपनी निरंतरता नहीं छोड़नी है, तैयारी अपनी करते रहना है। आई होप सिलेबस आप लोगों को पता होगा अपने एग्जाम का, क्योंकि ये एक अभी तो इसमें केवल आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आना है जो पुरानी भर्ती। हाँ एक प्रश्न और था बच्चों का कि क्या इसमें जीएस ऐड होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। भ्रामक खबरों से बच के रहिए। इस वाले भर्ती में जो आप टीजीटी जो एग्जाम 2022 का है उसमें अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो इसमें जीएस ऐड बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें सिलेबस वैसा ही रहना है, 99% यही है। तो अपने आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे पूरा ध्यान दें। अभी ये बहुत इजी है, आने वाला टाइम जो है जीएस ऐड हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि जीएस एक समुद्र होता है और समुद्र को पूरी तरह चीजें खंगालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एग्जाम एक तरह से इजी होने वाला है आपके लिए। तैयारी इसकी करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, और डीमोटिवेट करने वाले लोगों से बच के रहिएगा। एग्जाम आपका जरूर होगा 101%। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ, अगर आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा जरूर, और पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखिए। ऐसे टाइम में डीमोटिवेशन आना एक आम बात होती है, लेकिन उसी से आपको निकलना है। जो इससे निकल गया, निरंतरता बनाए रखिए, उसी का सिलेक्शन पक्का है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।